फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 14 अप्रैल का दिन होता है ना, ये हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि 14 अप्रैल के दिन ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती होती है। और आप सभी को पता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। भीमराव अंबेडकर जी एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, राजनीतिक और समाज सुधारक थे। उन्हें भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। वह विदेश में अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की पढ़ाई करने वाले पहले भारतीय भी थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, इंदौर में हुआ था। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। उन्होंने 1947 से 1951 तक भारत सरकार के पहले कानून मंत्री के रूप में कार्य किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के पिता कहे जाते हैं और संविधान निर्माण के पीछे एकमात्र व्यक्ति थे। आगे अगर हम देखें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ अभियान चलाया। उन्होंने 1935 में गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बम्बई में प्रिंसिपल के तौर पर 2 साल तक काम किया। 1936 में उन्होंने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। 29 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि बताओ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न कब मिला, तो आपका आंसर होगा 1990 को मिला। आगे अगर हम देखें, उन्हें लोकप्रिय रूप से आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। उन्होंने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। मुंबई में चैत्य भूमि BR अम्बेडकर जी का दाह संस्कार स्थल है। ये भी आपको ध्यान रखना है, इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है, चैत्य भूमि, जो कि कहाँ पर है, मुंबई में। फ्रेंड्स हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें देख लेते हैं। मूक नायक, जनता, द अनटचेबल्स, बुद्ध या कार्ल मार्क्स, ये सभी के सभी जो हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में अहम भूमिका निभाई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। और यकीन मानिए एग्जाम में आपको ना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं इस वीडियो से। पहला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। भारत का जो मध्य प्रदेश राज्य है, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। महू इंदौर जिले में स्थित है। अब महू का नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, 14 अप्रैल। आपको बताना चाहता हूँ हर साल 14 अप्रैल को भारत में अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। डिटेल में अगर हम समझें, अंबेडकर जयंती को भीम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है डॉक्टर अंबेडकर जयंती। इस वर्ष 2024 में उनकी 134वीं जयंती मनाई गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती को तमिलनाडु में समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, और एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अंबेडकर सर्किट में शामिल है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन F, उपयुक्त सभी। लंदन, दिल्ली, मुंबई, महू, नागपुर। ये मैंने आपको 5 शहर बताए, ये अंबेडकर सर्किट में शामिल हैं। फ्रेंड्स अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि ये अंबेडकर सर्किट है क्या। सरकार ने पहली बार 2016 में अंबेडकर सर्किट या पंचतीर्थ का प्रस्ताव रखा था, लेकिन योजना की परिकल्पना हाल ही में हुई है। सरकार द्वारा घोषित पर्यटन सर्किट में 5 शहर हैं। पहला है इनका जन्मभूमि, मध्य प्रदेश में महू में अंबेडकर का जन्म स्थान है। दूसरा है शिक्षा भूमि, यह है लंदन में वह स्थान जहां वह ब्रिटेन में पढ़ाई के दौरान रुके थे। तीसरा है दीक्षा भूमि, नागपुर में वह स्थान जहां उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। चौथा है महापरिनिर्वाण भूमि, दिल्ली में उनका निधन स्थान। पाँचवा है चैत्य भूमि, उनका दाह संस्कार स्थान मुंबई में है। मतलब फ्रेंड्स ये जो 5 स्थान है ना, ये है अंबेडकर सर्किट या बोल सकते हो पंचतीर्थ। ये जुड़ा किससे है, अंबेडकर जी से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम क्या था। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, रामजी मालोजी सकपाल जो हैं ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता का नाम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी
मालोजी सकपाल था और माता का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे और माता का नाम भीमाबाई, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर जी। आपको बताना चाहता हूँ कि बी आर अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया ये भी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विदेश जाकर किस विषय में डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। अंबेडकर विदेश में अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी नागपुर। महाराष्ट्र के नागपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी बुद्ध और उनका धम्म। याद रखना है, बुद्ध और उनका धम्म ये पुस्तक किसने लिखा है? भीमराव अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आप एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, की नींव किस वर्ष में रखी गई थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 1927। याद रखना है आप सभी को, उत्तर प्रदेश में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है ना, जिसका मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, इसकी नींव रखी गई थी 1927 में। और आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ ये जो विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो आप बोलोगे आगरा में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एग्जाम का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है ना, इसे बी आर अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया है। फिर देखो इस क्वेश्चन से जुड़े हुए ना 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो सभी क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा और यकीन मानिए हर एग्जाम में ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को बी आर अम्बेडकर के अनुसार संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? देखो मैंने आपको ऊपर बताया था किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 32 को। अब यहाँ पूछा गया है कि किस भाग को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है बी आर अम्बेडकर जी के अनुसार, तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर जी। भारत की संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की एक अद्वितीय विशेषता कहा गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। याद रखना है, भारतीय संविधान का जो राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत है, इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की एक अद्वितीय विशेषता कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी या रेलवे के एस्पिरेंट हो या बीपीएससी के एस्पिरेंट हो तो आपको पता लग रहा होगा कि यही क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं बी आर अम्बेडकर से जुड़े हुए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है ये पश्चिम बंगाल राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी भीमराव अंबेडकर जी ने। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत करी थी भीमराव अंबेडकर जी ने। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी 1990 में। वर्ष 1990 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न 1990 में मरणोपरांत दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की समाधि स्थल का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी चैत्य भूमि। कहाँ पर है ये? मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी प्रारूप समिति के। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी चुने गए थे। 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया था।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से किस किताब को डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, गांधी, नेहरू और टैगोर। और बाकी जो पुस्तकें हैं, पाकिस्तान पर विचार, जाति का उच्छेद, रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान, ये सभी लिखा है बी आर अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही डॉक्टर अंबेडकर थे। उन्होंने 20 मार्च 1927 को महाड़ शहर में अछूत समुदाय को भी शहर की चवदार तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के बाहर बी आर अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किस देश में किया गया है? आंसर हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 19 फुट ऊंची प्रतिमा है। इसका अनावरण 14 अक्टूबर 2023 को मैरीलैंड यूएसए में किया गया था। यह भारत के बाहर अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा है और हैदराबाद में दुनिया की सबसे बड़ी 125 फीट ऊंची अम्बेडकर प्रतिमा का प्रतिकृति है। अगला क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी आर अम्बेडकर। आपको बताना चाहता हूँ, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी थी बी आर अम्बेडकर जी ने। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना बी आर अम्बेडकर जी ने 1924 में अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास के रूप में किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। इसका जो है फ्रेंड्स गठन है ना, बी आर अम्बेडकर जी ने नहीं किया है। तो भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, इसका गठन किया अम्बेडकर जी ने। स्वतंत्र लेबर पार्टी, इसका गठन भी अम्बेडकर जी ने किया है। अनुसूचित जाति आयोग, इसका गठन भी अम्बेडकर जी ने किया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर द्वारा शुरू नहीं की गई थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, सरस्वती। तो आपको बताना चाहता हूँ कौन सी पत्रिका ऐसी है जो कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने शुरू करी है। तो उनके नाम देख लीजिए, मूक नायक, बहिष्कृत भारती, प्रबुद्ध भारत, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वीकली पेपर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा शुरू किया गया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि बहिष्कृत भारत, मूक नायक और जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किस समुदाय से जुड़े थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, महार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं ये महार समुदाय से जुड़े थे, ये आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित की समिति के अध्यक्ष थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रारूप समिति के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बाबा साहिब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की उपलब्धि है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, भारतीय संविधान के वास्तुकार। भारतीय संविधान के वास्तुकार माने जाते हैं बी आर अम्बेडकर जी। अगला क्वेश्चन, बाबा साहिब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारत में किस सामाजिक सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, दलित अधिकार आंदोलन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया जिसमें उनके महार जाति के अनुयायियों ने भाग लिया? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 1927। वर्ष 1927 में अंबेडकर जी ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था जिसमें उनके महार जाति के अनुयायियों ने भाग लिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। यह निचली जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति देने का आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है, 1927 में महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 1927 में महाराष्ट्र में महार सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? बी आर अम्बेडकर जी ने। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, पूना समझौता 1932 में किसके बीच हस्ताक्षरित किया गया था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में पूना समझौता 1932 में हस्ताक्षर किए गए थे। पूना पैक्ट ब्रिटिश भारत की संसद में दलित वर्गों को चुनावी सीटों का आरक्षण प्रदान करने के लिए 1932 में हस्ताक्षरित समझौते को संदर्भित करता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए किसने भेजा था? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय। इन्होंने भेजा था बी आर अम्बेडकर जी को कोलंबिया विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है, बैरिस्टर के अध्ययन के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ गए थे? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, लंदन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर जी एकमात्र भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में किस व्यक्ति के साथ लगी हुई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बड़ौदा के महाराज ने भीमराव अंबेडकर को किस पद पर रखा था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, सैन्य सचिव के पद पर रखा था। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निधन हो गया था। इनका निधन दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन कब किया था? काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 1936 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस उपनाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, बाबा साहेब, संविधान के शिल्पकार, आधुनिक भारत के मनु। ये 3 उपनाम हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कालाराम मंदिर में अछूत के प्रवेश के लिए आंदोलन कब किया? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 3 मार्च 1930 को। डिटेल में अगर हम समझें, 1930 में बी आर अम्बेडकर और मराठी शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता पांडुरंग सदाशिव साने ने हिंदू मंदिरों में दलितों की पहुंच की मांग के लिए एक आंदोलन का नेतृत्व किया। 2 मार्च 1930 को अंबेडकर ने कालाराम मंदिर के बाहर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। नेक्स्ट है, 125 फीट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, तेलंगाना। 125 फीट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा जो है फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूँ, तेलंगाना राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने बी आर अम्बेडकर की जयंती पर 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। इस प्रतिमा को हुसैन सागर लेक के किनारे सचिवालय के पास स्थापित किया गया है। प्रतिमा स्थापना में 360 टन लोहा और 100 टन कांसे का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना करने के प्रयास से संबंध है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, मिलिंद कॉलेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है फ्रेंड्स, मिलिंद कॉलेज की स्थापना करने के प्रयास से इनका संबंध है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की थी? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, वर्ष 1930 में बी आर अम्बेडकर जी ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना करी थी। अगला क्वेश्चन, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32। फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गई है कंप्लीट। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक भी जरूर देना है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने डेली करंट अफेयर की क्लास भी स्टार्ट कर दी है, जहाँ पे आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो, 20 क्वेश्चन। तो करंट अफेयर का चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। ठीक है, इसको अपना सब्सक्राइब कर लीजिए, करंट अफेयर्स बाय रवि। ठीक है, यूट्यूब पे जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली 20 करंट अफेयर्स पढ़ाए जाते हैं यहाँ पे, 20 क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं और साथ में फ्री पीडीएफ भी दिया जाता है टेलीग्राम पर। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, भारत में अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, 2024 में बाबा साहेब अंबेडकर जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। देखो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ना मैंने आपको टोटल मिला के 48 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, तो आप ना मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका ना 48 में से स्कोर कितना है, मतलब 48 में से आपको पहले से कितने क्वेश्चन आते थे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आपको पता लग जाएगा कि मैं आपको कितने नए नए क्वेश्चन पढ़ाता हूँ और आपके एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो आपने मुझे अपना स्कोर जरूर बताना है, वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक भी जरूर देना है। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है, जिसका नाम है www.ravibooks.pdf.com, ये लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, ये जो वेबसाइट है, इस पर आप जरूर विजिट करिए। ई बुक को बाय करने के लिए जीके की, करंट अफेयर्स की, ऑल सब्जेक्ट की बुक मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो अपने रवि सर की ई बुक के द्वारा। बेस्ट कंटेंट रखा है आपके रवि सर ने अपनी ई बुक्स में। और आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको करंट अफेयर्स का डेली टेस्ट लगाना है बिल्कुल फ्री में,
तो उसके लिए हमारा ना मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी IQ GK। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा ना 999 का जो कोर्स था करंट अफेयर का वो हमने बिल्कुल फ्री कर दिया है आप सभी के लिए। तो 2024 का जो 1 तारीख से करंट अफेयर्स हैं 1 जनवरी से, वो हमने बिल्कुल फ्री कर दिया है। आप जाके टेस्ट लगा लीजिए और डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स की डेली क्लास लेता हूँ सुबह 5 बजे, तो इसे भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे करंट अफेयर्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।